चंद्रगुप्त और चाणक्य के जीवन का एक ही लक्ष्य था, नंद वंश का खात्मा। नंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त ने सीधे उनकी राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया और वो हार गए। इस हार के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त एक बूढ़ी माता के घर खिचड़ी खाने गए। चंद्रगुप्त ने जैसे ही पहला निवाला खाने के लिए थाली के बीच में हाथ डाला तो वो गर्म खिचड़ी से जल गए। इस पर बूढ़ी माता ने कहा, तू भी चंद्रगुप्त की तरह मूर्ख है, उसे भी राजा बनने की जल्दी है और तुझे भी खिचड़ी खाने की। अगर खिचड़ी खानी है तो थाली के किनारे से खा। बूढ़ी माता की बातों के मर्म को चंद्रगुप्त समझ गए। अब इस कहानी को बंगाल पर अप्लाई कीजिए और समझिए कि ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड छिन्न भिन्न में देखिए ऑल इज फेयर इन पॉलिटिक्स। एक सांसद, 9 विधायक, एक पूर्व मंत्री, एक राज्य मंत्री, 15 काउंसलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष। 19 दिसंबर को बंगाल पहुंचते ही अमित शाह ने ममता के किले में सेंध लगाने का सबूत दे दिया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में अमित शाह की मौजूदगी में ममता के बागी शुभेंदु अधिकारी ने कई विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थामा। अमित शाह इस शुरुआत से खुश थे। शाह ने कहा कि चुनाव आने दीजिए, ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी। मगर दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का राइट हैंड माना जाता था। बंगाल की 35 सीटों पर अधिकारी परिवार का सीधा असर है। शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल कराकर अमित शाह ने दीदी का न्यू ईयर खराब कर दिया। शुभेंदु के तृणमूल छोड़ने से पार्टी में हलचल है। बंगाल में कई जगहों पर शुभेंदु के समर्थन में पोस्टर लगे हैं जिस पर लिखा है, आमरा दादार अनुगामी। इसका मतलब है हम दीदी के नहीं बल्कि शुभेंदु दादा के अनुयायी हैं। शुभेंदु आपनादेर ऊपरे खबरदारी करबे ना। शुभेंदु कर्मी हिसेबे যা পার্টি নির্দেশ দেবে তাই পালন করবে। পতাকা লাগাতে বললে লাগাবো। ত্রিপুরের সাংসদ আজকের সবার সভা। शुभेंदु का कद, अमित शाह का मास्टर प्लान और ममता के तेवर, तीनों ही ये गवाही दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में तृणमूल में और फूट पड़ेगी और कद्दावर चेहरे दीदी का साथ छोड़ सकते हैं। सीएम ऑफिस में भी ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है, क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे, मगर आपने क्या करा, मां माटी मानुष के नारे को भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। बंगाल जीतने के लिए अमित शाह ने कोलकाता से यलगार नहीं भरी। अमित शाह तृणमूल शासन को उखाड़ फेंकने के लिए किनारे से आक्रमण कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे बूढ़ी महिला की सलाह के बाद मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने किया था। ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाने वाले कई सिपह सालार अब केसरिया क्लब के भरोसेमंद बन चुके हैं। ममता बनर्जी को अब अपने ही लोगों से खतरा महसूस होने लगा है। विरोधी के जहन में सियासी खौफ भरने का ये अंदाज अमित शाह का एक्स फैक्टर है। और दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारत माता की, भारत माता की। मेदिनीपुर की रैली में अमित शाह ने जय श्री राम के नारे लगाए। रैली में आई भीड़ का नारे में दिया जा रहा जवाब बता रहा था
कि बैटल ऑफ बंगाल में बीजेपी ने एजेंडा सेट कर दिया है और ममता बनर्जी के लिए बंगाल बचाना कतई आसान नहीं है। विजय के निश्चय की मुट्ठी बीचे और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।